गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं, 23 दिसंबर है आज। वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आज की जो है करंट वाली चाय ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला प्रश्न, हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में छत्तीसगढ़ के प्रमुख 14 जिलों में सबसे अधिक अंक किस जिले को मिला है? देख लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, देखिए सी सही है, दुर्ग जिला। ध्यान रखिएगा दुर्ग जिला। बाकी यहाँ पर जो है ना अंक दिए गए हैं, आप पढ़ लीजिएगा इसको। चलिए देखते हैं इसके संबंध में। देखिए कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने देश भर के तमाम प्रदेशों के जो है जिलों का सामाजिक प्रगति सूचकांक जारी किया है और इसके अंतर्गत इंटरनेट के इस्तेमाल में बिलासपुर को रायपुर से बेहतर पाया गया है। ध्यान रखिएगा कि वहीं रहने के लिहाज से जो है रायपुर बिलासपुर से बेहतर जिला है। ध्यान दीजिएगा कि रायपुर का जो है कुल सूचकांक 61.8 और बिलासपुर का 56.6 आया है। और जारी सूचकांक के अनुसार जो है छत्तीसगढ़ में रायपुर रहने के लिए बेहतर विकल्प है। जारी रिपोर्ट में सबसे अधिक अंक जो है 63.6 अंक दुर्ग जिला को मिला है। ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में इथेनॉल प्लांट लगाने के लिए अब तक 29 समझौते किए जा चुके हैं? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 11। ध्यान दीजिएगा 11। याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में इथेनॉल प्लांट लगाने के लिए अब तक 29 समझौते किए जा चुके हैं। ध्यान दीजिएगा कि 23 करोड़ लीटर इथेनॉल खरीदने तेल कंपनियों ने अनुबंध किया है और इन संयंत्रों में देखिएगा 5200 करोड़ रुपए का जो है निवेश किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि सर्वाधिक इथेनॉल प्लांट बेमेतरा जिले में लगाया जाएगा। यहाँ 10 प्लांट लगाने के समझौते किए गए हैं। ध्यान दीजिएगा बेमेतरा जिले के जो है जिन गाँव में प्लांट की स्थापना की जाएगी उसमें चंदनू, भैंसा, कंडरका, पथर्रा, रांका, कठिया, मुड़पार आदि प्रमुख है। ध्यान दीजिएगा मुंगेली में 2, जांजगीर चांपा में 1 और दुर्ग रायपुर में 3, महासमुंद, जगदलपुर, रायगढ़, बिलासपुर, राजनांदगांव, सरगुजा में 1 प्लांट की स्थापना की जाएगी। ओके, ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला देखिएगा, वही है, इसको भी आप देख लीजिए कि भविष्य में छत्तीसगढ़ जो है इथेनॉल उत्पादक प्रमुख राज्य होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए छत्तीसगढ़ के सूरदास निम्नलिखित में से किस कवि को कहते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, नरसिंह दास वैष्णव। ध्यान रखिएगा, नरसिंह दास वैष्णव जी। याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के सूरदास नरसिंह दास वैष्णव जी को कहते हैं और नरसिंह दास वैष्णव जी का जो है जन्म जांजगीर चांपा जिला अंतर्गत ग्राम घिवरा में सन 1927 में हुआ था। ध्यान रखिएगा वह छत्तीसगढ़ के जन्मान कवि थे, इसी कारण उन्हें छत्तीसगढ़ का सूरदास कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि उनकी प्रमुख रचनाओं में शिवायन, अथ जानकी माय, हित विनय और नरसिंह चालीसा प्रमुख है। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, पीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए हाल ही में चर्चित चाउर धोनी पर्व किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो पूछ सकता है ये भी। ऑप्शन को देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ध्यान रखिएगा भुंजिया जनजाति। याद रखना है दोस्तों कि चाउर धोनी पर्व भुंजिया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। भुंजिया जनजाति में चाउर धोनी पर्व मनाने के बाद ही चावल को भात बनाकर या अन्य व्यंजन बनाकर खाया जाता है। चाउर धोनी का जो है सरल अर्थ होता है, याद रखना, चावल को धोकर उपयोग करना होता है। ध्यान दीजिएगा कि यह पर्व अगहन मास के सप्तमी तिथि से अगहन पूर्णिमा तक अपनी सुविधा अनुसार मनाया जाता है। याद रखना है ठाकुर देव यात्रा के बाद भुंजिया जनजाति के लोग बेटी बहनी सगा भाई सभी को आमंत्रित कर बड़े हर्षोल्लास के साथ यह पर्व मनाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है ये भी। चलिए अगला प्रश्न ये है। देखिए छत्तीसगढ़ के किस कंपनी को बेहतरीन उपलब्धियों आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन प्रदान किया है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। देखिएगा CSPTCL, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड। ध्यान देना है कि द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर इंडिया ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी इनको जो है बेहतरीन उपलब्धियों आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन प्रदान किया है। ध्यान दीजिएगा कि भारत सरकार से साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के रूप में मान्यता प्राप्त द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर की स्थापना आज़ादी के पूर्व रॉयल चार्टर के तहत 1935 में की गई है
और यह संस्था प्रति वर्ष भारत में इंजीनियरों को प्रोत्साहित करने के लिए बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले उद्योगों को इंडस्ट्री एक्सलेंस अवार्ड देती है। ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने पिछले 4 वर्षों में लगातार ट्रांसमिशन सिस्टम के उपलब्धता फैक्टर और ट्रांसमिशन लॉस के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से भी बेहतर परफॉर्मेंस किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए भारत के किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। देखिए एलिफेंट विस्पर्स, याद रखिएगा एलिफेंट्स विस्पर्स। ध्यान दीजिएगा कि ऑस्कर 2023 में इस बार भारत की 4 फिल्मों को विभिन्न कैटेगरी में शॉर्ट लिस्ट किया गया है। डॉक्यूमेंट्री, देखिए शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स को डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया है, और वहीं डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट देखिए ब्रीथ्स को डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ना। चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया है? ऑप्शन है यहाँ पर, चेहरा देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, पीटी उषा जी। ध्यान दीजिएगा पीटी उषा जी। याद रखिएगा दोस्तों कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने प्रसिद्ध पूर्व एथलीट और सांसद पीटी उषा को उच्च सदन के उपाध्यक्षों के जो है पैनल में नामित किया है, और यह पहली बार है जब किसी मनोनीत सदस्य को वाइस चेयरमैन पैनल के लिए चुना गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को। चलिए ये वाला प्रश्न आज आपके लिए है। ठीक है, आप लोग इसका जो है आंसर दीजिएगा। देखिएगा किस जिले में छत्तीसगढ़ का पहला ओपन एयर म्यूजियम निर्माण किया गया है? ऑप्शन को देखिएगा और इसका जवाब कमेंट्स में करिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल में अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।